बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़े का अमल मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इन मुल्कों के शहरी अमरीका के अवाम की फराहम करदा फलाही सहूलियात से नाकाबिल कबूल हद तक फ़ायदा उठाते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के हालिया इकदाम से विजिट वीज़े की दरख्वास्त देने वाले अफराद मुतासर नहीं होंगे। अमरीकी मीडिया इदारे फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू किया जाएगा और इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग का असर नौ जायज़ा लिए जाने तक ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक अमल रुका रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन मुल्कों में ईरान, अफगानिस्तान, रूस और बांग्लादेश से भी इमिग्रेंट वीज़े का अमल रोक दिया गया है। सोमालिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और थाईलैंड के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा रोका गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जिन मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा रोका गया है उनमें इराक, उर्दन, कज़ाकिस्तान, कुवैत और किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया और नेपाल भी शामिल हैं। कॉन्गो, रवांडा, सूडान, शाम, तंजानिया और उज़्बेकिस्तान के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा रोका जा रहा है। जिन दीगर ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़े का अमल रोका जा रहा है उनमें अल्बानिया, अलजायर, आर्मीनिया, अज़रबैजान, भूटान, बोस्निया, बर्मा, कोलंबिया, क्यूबा, मिस्र, एथोपिया, कुवैत, मराकश, युगांडा और यमन शामिल हैं। मगर इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल से मुतालिक पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क और आलमी बरादरी का अहम रुकन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान उम्मीद करता है कि ईरान में अमन व इस्तेकाम कायम रहेगा। पाकिस्तान सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान ईरान को एक दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर पुरअमन और खुशहाल देखना चाहता है। पाकिस्तान और ईरान के अवाम के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और मजहबी रवाबित हैं। ईरान एक मजबूत और बाहौसला कौम है जिसने माजी में मुतादिद चैलेंजेस का सामना किया। हालिया एहतजाजात आम शहरियों को दरपेश मुआशी मुश्किलात के बायस सामने आए। उम्मीद है कि ईरानी हुकूमत के ऐलान करदा मुआशी इमदादी इक़दामात अवामी मुश्किलात कम करेंगे। पाकिस्तान को यकीन है कि ईरानी कौम इन चैलेंजेस पर काबू पाकर मजीद मजबूत होकर उभरेगी। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। We've also seen these reports that basically it was a brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas, that they are in the process of that. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details. This is an evolving news that we are following. We understand that this is an internal ongoing process of review of US immigration policies and system, and hope that the routine processing of immigrant visa will resume soon. मगरबी फ़ौजी हुक्काम के हवाले से बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने बड़ा दावा किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक मगरबी फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है और यह फ़ौजी कार्रवाई आइंदा 24 घंटे में भी की जा सकती है। ताहम गैर मुतवक्की अमरीकी हुकूमत अमली का हिस्सा है। इसराइली हुकाम के हवाले से ये भी कहा गया कि सदर ट्रंप ने ईरान में मुदाखलत का बज़ाहिर फैसला कर लिया है। ताहम हमले का दायरा और उसका वक्त वाज़ेह होना भी बाकी है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान पर मुमकिन नए हमले के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। अमेरिकी बमबार तैयारे जदीद तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब और पुलिस को निशाना बनाया जा सकता है। माजी में अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों से ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तज्जिया निगारों का कहना है कि शहरी इलाकों में अहदाफ होने से आम शहरियों को नुकसान का खदशा है। शहरी हलाकतें अमेरिका के लिए उल्टा नुकसानदेह हो सकती हैं। अमेरिकी कार्रवाई इंतहाई दुरुस्त और महदूद होनी चाहिए। शहरियों की हलाकत एहतजाज करने वालों की हिमायत कम कर सकती है। और ईरान का किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान। पासदारान इनकलाब के गार्ड्स के चीफ कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने खबरदार किया है कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से किसी भी मिस कैलकुलेशन का फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एरोस्पेस कमांडर मूसवी का भी कहना है कि एरोस्पेस फोर्स जंग की तैयारी के उरूज पर है। एक सीनियर ईरानी एहलकार ने भी खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो खिते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान सूरत हाल में तब्दीलियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। मशरक़ वुस्ता में फौजी अड्डों पर अमेरिकी एहलकारों और हथियारों की तैनाती पर गहरी नजर रखे हुए हैं।
कराची एयरपोर्ट और अतराफ में शदीद धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा। कराची एयरपोर्ट से जाने वाली 10 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन की 7 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में शदीद धुंध के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने से गैर मुल्की एयरलाइंस की कराची से जद्दा और रियाद की परवाजें भी ताख़ीर का शिकार रहीं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक निजी एयरलाइन की कराची से लाहौर और फैसलाबाद की परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। धुंध के बायस फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से गैर मुल्की एयरलाइंस की कराची से दुबई और कराची से जद्दा की परवाजें ताख़ीर से रवाना होंगी, जबकि निजी एयरलाइन की कराची से लाहौर और पेशावर की परवाज़ की रवानगी में ताख़ीर हो गई। कराची एयरपोर्ट से जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन की 7 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर में धुंध का राज बरकरार है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में खुश्क सर्दी की ये लहर बरकरार रहेगी, बारिश का इम्कान नहीं। मौसम की सूरत हाल क्या है, हादसा उस्मान से जानते हैं। जी हादसा जी बिल्कुल, लाहौर शहर में धुंध का राज है। सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त शदीद सर्दी है। जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। धुंध का सिलसिला जो है वो रात गए से ही शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो है वो मोटरवेज़ को भी बंद कर दिया जाता है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। लोगों को भी बारहा यही हदायत की जाती है कि गाड़ियों से जो है वो मुनासिब फासला रख के ड्राइव करें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें। और इसी तरह से महकमा मौसमियात से भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि आइंदा आने वाला हफ्ता जो है वो इसी तरह से सर्द रहेगा। फिलहाल बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है, खुश्क सर्दी यूं ही पड़ती रहेगी। तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि अपने आप को इस सर्दी से ज़रूर बचाएं, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। और दूसरी जानिब अगर स्मोक की बात करें तो स्मोक में जो है वो इंतहाई कमी जो है वो देखने में आ रही है। इस वक्त लाहौर जो है वो आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक तकरीबन 15वें नंबर पर मौजूद है और AQI लेवल जो है वो 160 रिकॉर्ड किया गया है। जी, पेशावर में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलातें बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मौसम सर्द और खुश्क है। सर्द और खुश्क मौसम के बाद सर्दी की शिद्दत आज ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, ताहम बारिश को कोई इम्कान नहीं है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 70% है। सबसे कम दर्जा हरारत कालाम और पाराचनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। द्रोश में -1, अपर चतराल में -3, जबकि अपर दीर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। और इस्लामाबाद में गाड़ियों पर एम टैग लगवाने की आज आखिरी तारीख है, जिसके बायस शहरियों की बड़ी तादाद अब भी एम टैग मराकज़ का रुख कर रही है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि कल से बगैर एम टैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, खलीक अहमद से जानते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ I8 किचनार पार्क में और एम टैग लगाने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और मुसलसल लोग एम टैग लगवाने के लिए आ रहे हैं। आज 15 तारीख है और मोहसिन नकवी साहब ने 15 दिन की तोसी की थी वज़ीर दाखिला जो है कि एम टैग लगवाने वालों की, चूँकि बड़ी तादाद में लोग एम टैग लगवा रहे थे। अभी भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं एम टैग लगवाने के लिए। इंतज़ामिया का कहना है कि पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 3000 के करीब एम टैग हमने जारी किए हैं और जबकि इन 16 सेंटर्स में तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद एम टैग अभी तक लगाए जा चुके हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि कल से कार्रवाई की जाएगी। जिन गाड़ियों पे एम टैग नहीं लगे होंगे, 12 एंट्री पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के जिसमें रीडर्स नस्ब हैं और कल से वो जांच करेंगे कि किस गाड़ी पे एम टैग नहीं लगा और जिन गाड़ियों पे एम टैग नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपये मन इजाफा हो गया है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की कीमत 4400 रुपये फ़ी मन से तजावुज़ कर गई है। महकमे खुराक पंजाब का कहना है कि आटे की कोई किल्लत नहीं है, बाजार में आटा वाफिर मकदार में मौजूद है। मार्केट ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में गंदम फ़ी मन 4800 रुपये तक पहुँच चुकी है, जिसके बायस 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1500 रुपये से बढ़कर 1750 हो गई। लाहौर में गंदम फ़ीमन 4450 रुपये, गुजरांवाला और गुजरात में फ़ीमन 4500, मुल्तान में 4450 रुपये, जबकि भावलपुर और डीजे खान में गंदम की कीमत 4400 रुपये तक पहुँच चुकी है।
दूसरी जानिब चेयरमैन फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि गंदम नापैद होने जा रही है, जिसके बायस आटा महंगा हो रहा है। बराह रास्त आपको ले चलें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तकरीब से खिताब करें। हवाओं में रहती है, तो अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो दो चीजें जरूर करनी है। एक, अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी निकाल देनी है, बिल्कुल साइड कर देनी है, गलत नहीं सोचना है। वो जो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे कामयाब रास्ता वो है जो कि आप अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं, उसे सोचते रहें, उसको सोचें, उसके लिए मशवरा करें, क्योंकि जिंदगी में कामयाब तरीन बनने के लिए अपने जहन का इस्तेमाल, ज़हीन होना बहुत जरूरी है। दुनिया के तालीम याफ्ता मुल्कों में तो सभी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो किसी इदारे के सीईओ बनते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो वजीर आजम और सदर ममलिकत बनते हैं। मैं इस मनसब पर बैठकर ये तजर्बे से कह सकता हूं कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है, माँ बाप दुआएं करते हैं, लेकिन आपको भी अपना जहन इस्तेमाल करना है, अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल देना है, अच्छा सोचना है, अपने से पहले दूसरे को रास्ता देना है, अपनी जिंदगियों में से हसद निकाल देनी है। किसी को तरक्की करता हुआ देखें तो उस पर खुश हों, उसके लिए दुआ करें। किसी का रास्ता रोकने से आपका रास्ता कभी नहीं बनेगा। ये जो जिंदगी में आगे गवर्नर सिंध कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब से इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। खबर एजेंसी की जानिब से बताया गया कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब से इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास अमरीका की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास अमरीकी दरख्वास्त पर तलब किया गया है। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। पहले मैच में इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। इंडिया और अमेरिका का मैच बुलावायो में खेला जा रहा है, जबकि दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने तंजानिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। पहले मैच में इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, जबकि इंडिया में अमेरिका का मैच बुलावायो में खेला जा रहा है।